हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया है और यहाँ पे आपका जो है लेक्चर ऑफ सीरीज आने वाला है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे अपने चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया था, सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था कि साइंस क्या होता है, आप लोग साइंस क्यों पढ़ते हो, है ना। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनाया गया है क्लास 11th केमिस्ट्री का, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया था केमिस्ट्री का, हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग जो है केमिस्ट्री का स्कोप और एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, और जो हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट्स है, जैसे कि मैटर के बारे में थोड़ा बहुत उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आपको जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो है अच्छे तरीके से सारा बेसिक डेफिनेशन से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो भी हैं, तो उन सभी को भी ये यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको जो है सीरीज से आपको डेफिनेशन के साथ सारा चीज़ आपको कराया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज़ आप आसानी से जो है लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस भी है हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जितने भी बोर्ड यहाँ पे है तो सभी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखा करेंगे कि किसमें क्या क्या पूछा गया। तो ये चीज़ आपके लिए हर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस जहाँ से भी आप स्टूडेंट हो, जहाँ से बिलोंग करते हो, तो आपका सभी के लिए ये चीज़ कॉमन है। कहीं कहीं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो उसको भी हम लोग जो है जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस का सीरीज होगा तो उस टाइम दिखेंगे, क्योंकि बेसिकली चैप्टर तो हमारा सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग देख लेंगे, उसका पैटर्न हम लोग देख लेंगे, ठीक है। डिफरेंट जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं तो उनमें जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उसके देखते हुए भी करेंगे। जहाँ भी कुछ वैसा अगर टॉपिक रहे तो उन सभी को भी आगे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उन सभी के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को क्लास 11th का सारा चीज़ यहाँ पे, वैसे क्लास 12th में भी जब आप जाइएगा तो यहाँ पे अगर रहिएगा तो आप लोगों के लिए सीरीज़ आप लोगों के लिए आता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे अपना जो है क्लास 11th का कंप्लीट करते हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है केमिस्ट्री का क्या है। तो बेसिकली यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन केमिस्ट्री क्या होते हैं, ब्रांच केमिस्ट्री के कितने हैं, एप्लीकेशन, स्कोप, इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए जो है आप केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा इन सभी चीज़ों के लिए, ताकि आपको जो है ईजी लगे, थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं उन सभी को भी आपको पता चले। इसलिए मैं इस सारी चीज़ों को जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है ना। तो इन सभी को जानते हैं। बेसिकली यहाँ से एज सच कोई भी क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपके जानकारी के लिए चीज़ है। तो चलिए एप्लीकेशन केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि केमिस्ट्री हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन मैनी एस्पेक्ट्स एज, ठीक है। केमिस्ट्री का जो है बहुत सारा एप्लीकेशन, आप अपने आसपास ही देखो तो बहुत सारी चीज़ों में आपके जो है एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगे केमिस्ट्री के। आप खुद से भी उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद आप आसानी से आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा कि क्या क्या जो है केमिस्ट्री का और भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर हेल्थ पर्पस यूजिंग ड्रग्स, जैसा कि आपको पता है कि ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह जो बनते हैं वो केमिकल से ही बनते हैं ना। तो ये चीज़ हमें कहाँ काम आते हैं, हमारे हेल्थ पर्पस में। जैसे कि कोई भी अगर किसी को बुखार आ जाता तो वहाँ भी पैरासीटामोल वगैरह का दिया, तो ये जो पैरासीटामोल ड्रग मेडिसिन जो भी आपका केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, तो उन सभी का प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में देख लेते हैं। तो यहीं से जो है इसका एप्लीकेशन नज़र आ जाता है। इसी तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी जितने भी दवा बने तो केमिकल से बनते हैं, और केमिकल हमारे रिलेट कहाँ से करते हैं, केमिस्ट्री से ही करता है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे फॉर हेल्थ पर्पस में हम लोग ड्रग्स को यूज करने में इसका एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको जो है अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर छोड़ देते हो और अगर अच्छे से आप इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो ऐसे आपको जो है केमिस्ट्री के प्रति आपको लगाव नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री के प्रति लगाव ही आपको बरकरार रखना है, ताकि आप इंटरेस्ट अगर लगाओगे तो कोई भी चीज़ में आप तो आगे तक जाओगे, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे जो है पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि इन एवरीडे लाइफ फॉर इसेंशियल्स एंड कंफर्ट्स, जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, कंफर्ट्स हैं। जैसे कंफर्ट में बेसिकली कोई भी फर्नीचर वगैरह की बात की जाए, हमारे दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ में यूज होता है, तो फर्नीचर वगैरह के ये चीज़ पेड़ पौधे से है, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के यूजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल और कंफर्ट्स में भी हमें जो है एवरीडे लाइफ में ये चीज़ एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री का नज़र आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे रहेगा। इन सभी चीज़ों को आपको ज़्यादा तो ध्यान नहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा जानकारी आपको
होना चाहिए। आगे यहाँ पे देख सकते हैं इन एग्रीकल्चर यूजिंग इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, जो भी आप जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हो, खाद उर्वरक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ है इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर की बात की जाए, डीएपी की बात की जाए, यूरिया की बात की जाए, फॉस्फेट की बात की जाए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर में इन सभी चीज़ों को होता है ताकि आप एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से कर सको, क्योंकि बहुत सारे देखिए एग्रीकल्चर में यूज करने का तरीका यहाँ से उपजाऊ के कारण, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये चीज़ आपको समझ में आता है, क्योंकि आज के जीवन में जो है खाद उर्वरक के बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण बहुत सारे जो है परेशानियां देखने को मिलती है। आपके सॉइल का जो पोल्यूशन भी बहुत सारी जगहों पे देखने मिलता है। तो इन सभी में है एप्लीकेशन, ऐसा बात नहीं, लेकिन एज सच कहीं कहीं इन सभी का जो है बहुत ही मिसयूज होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें क्या होता है, मतलब हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक। तो एग्रीकल्चर में हम लोग इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे केमिस्ट्री का यूज हम लोग कर रहे हैं। एड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन यूजिंग बेंजोइक एसिड, मतलब खानों वगैरह जो आपका फूड वगैरह होता है उसको बचाने के लिए, मतलब जो भी आपका फूड मटेरियल्स होते हैं तो उनको जो है ख़राब होने से, ठीक है, वेस्ट होने से यहाँ पे बचाने के लिए बहुत सारे, जैसे कि बेंजोइक एसिड, यहाँ पे आप जब इन सारी चीज़ों को क्लास 12th चैप्टर आप जब पढ़ोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक, तो वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें। वहाँ पे बेसिकली बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगा, मेडिसिन से रिलेटेड सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारा टॉपिक है उसको जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 12th में आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ से समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, प्रिपरेशन भी देखेंगे केमिकल्स का, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ वहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग। तो फूड प्रिजर्वेशन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल में बेंजोइक एसिड भी हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। इन शेल्टर्स यूजिंग सीमेंट, ब्रिक्स एंड प्लास्टिक्स, तो शेल्टर बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं उन सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे कि मतलब बेसिकली आवास आप कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि घर बनाते हैं तो घर में रहने के लिए हम लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है, सीमेंट्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, प्लास्टिक, तो ये सारा चीज़ आपके कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, वैसे भी तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो हमारा केमिस्ट्री से ही रिलेटेड, क्योंकि मैटर हमारा केमिस्ट्री से ही रिलेट करता है। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि शेल्टर में जो है सीमेंट, ब्रिक्स और प्लास्टिक, इन सभी जो है ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेट करता है, तो इनमें भी हमारा एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चल के आप लोग जब पढ़िएगा हायर क्लास में तो सीमेंट के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इसका क्या क्या प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ोगे। बेसिकली प्लास्टिक वगैरह के बारे में भी, ब्रिक्स तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको है ही, आप उतना तो समझदार हो, ईंट वगैरह जो कैसे बनता है, तो इन सभी चीज़ों को तो आप लोग देखते ही होंगे, है ना। तो शेल्टर में भी आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन केमिस्ट्री का देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन था, तो आप लोग भी कुछ कमेंट में बता सकते हो आसानी से, जैसे कि आप लोग दैनिक जीवन में जो भी चीज़ देख रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेट ही करता है। अगर फ्यूल वगैरह की बात की जाए, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वही चीज़ अगला बात करने वाले हैं कि इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एंड पेट्रोलियम एट्सेट्रा, तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे देख सकते हैं, जो फ्यूल वगैरह है, पेट्रोलियम है, तो इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग जो यहाँ जो क्रूड ऑयल, बेसिकली यहाँ पे क्रूड मटेरियल्स जो आपका है, जो ऊपर पट्टी या फिर बोल सकते हैं आपका जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ से रिलेट होके जो भी चीज़ें वहाँ पे फ्यूल और पेट्रोलियम बनने तक का प्रोसेस यहाँ पे वो सारे होते हैं, तो उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, इसको याद रखिएगा। कोई अगर पूछे कि एप्लीकेशन केमिस्ट्री का क्या होता है, हम लोग क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का क्या फ़ायदा हो सकता है, तो आप इन सभी चीज़ों को आप बता के उन सभी को बता सकते हो कि हम लोग केमिस्ट्री का क्या हमारे एज सच हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, एप्लीकेशन है, इन सभी चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया एप्लीकेशन केमिस्ट्री का, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा स्कोप केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि स्कोप क्या है केमिस्ट्री का। तो वही है कि देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में जो है बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब बहुत तरह के सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चीज़ तो पता है। देयरफॉर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज इमेंस, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री का जो स्कोप है उसको हम लोग मतलब उसका कह सकते हैं एक तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, स्कोप बहुत ही ज़्यादा इसके कारण हो जाता है। फिर वही चीज़ है कि इन टूडेज़ टेक्निकल एज, आज का जो जीवन है हमारा, आजकल जो है एक क्या है, टेक्निकल का आ गया है ज़माना, है ना। आजकल कोई भी चीज़ें टेक्निकली यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इन टूडेज़ टेक्निकल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज़ इंक्रीजिंग, इम्पोर्टेंस जो है केमिस्ट्री का आज के टेक्निकल एज में जो क्या होता है, इंक्रीज़ करता जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री,
आज के जीवन में हम लोग अपने लाइफ को अगर विदाउट केमिस्ट्री का यूज अगर हम लोग कहें एक तरीके से, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए थोड़ा सा। जो भी चीज़ें आपके आसपास है, अगर वो केमिस्ट्री से उसको इमेजिन ना करें, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर आप डेली टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हो, मतलब अपने माउथ फ्रेश के लिए, अगर एक दिन आपको कोलगेट ना दिया जाए तो थोड़ा बहुत चलिए मैनेज कर सकते हैं। इसी कोई बोलेगा कि मैनेज हो सकता है, लेकिन जो आपके मान लीजिए हम लोग दतुआ नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं आज के टाइम में भी दतुअन करते हैं, तो उन सभी अगर आपको दतुअन ही नहीं दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, आपको खाने के लिए बेसिकली सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री से रिलेट ही करता है तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना? बिना केमिस्ट्री का हम लोग विदाउट इमेजिन, और अगर इमेजिन करके देखिए आप लोग की लाइफ कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्कोप केमिस्ट्री का कुछ इस तरीके से, उसका बहुत सारा स्कोप है हम लोग, क्योंकि हमें जो है ये डिफ़िकल्ट है इसको इमेजिन करना। केमिस्ट्री के बिना कोई यहाँ पे लाइफ हम लोग एक तरीके से हो ही नहीं सकता, तो जिस कारण इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और आगे चल के और भी ज़्यादा जो है इसका ब्रॉड धीरे धीरे, देखिए कोई भी चीज़ें हमेशा इंक्रीमेंट में जाती है ना कि डिक्रीमेंट में। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं अपडेट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन और स्कोप की यहाँ पे बात कर लें। अब हम लोग जो है बात करते हैं अपना आगे चैप्टर को। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे मिलते हैं, और यहाँ से आपका जो है मेन आपका जो है स्टार्ट हो चुका है केमिस्ट्री। यहीं से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रॉडली तरीके से स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग मैटर के बारे में बात करेंगे। मैटर बेसिकली क्या होता है? वही चीज़ हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, बेसिकली हमने उस चीज़ को पदार्थ भी बोला था हिंदी में। ठीक है, द्रव्य भी कहा जाता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो भी मटेरियल हमारे आसपास है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। जितना भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सारा टर्म जो आपको दिखाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे जो स्टडी करने वाला है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। देखिए मैटर के बारे में तो आपने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे और इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपने इस चीज़ को पढ़ लिया। आपका रिवीजन यहाँ पे होने वाला है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ जानकारी हम भी दे देंगे। ऐसा नहीं कि आपने इन चीज़ों को पढ़ा नहीं, इन चीज़ों को से तो आप पहले से ही इंट्रोड्यूस है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैटर तो दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। दो तरीके से क्या क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल। अगर आपको कोई पूछे कि मैटर को कितने तरीके में क्लासीफाई किया गया, तो दो तरीके में, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए 2-3 बार मैं भी बोल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फिट बैठ जाए। ठीक है, अब बोला जाए अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो फिजिकली चीज़ें हैं देखने को मिले उन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ये मेनली आपने जो है क्लास 9th में आपने मेनली इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। और बहुत सारे अब जो अपडेटेड बुक आते हैं उन सभी में आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये आपका फिजिकल जो है क्लासिफिकेशन है मैटर का, जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सभी को हम लोग डेफिनेशन के साथ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। पूरा का यहाँ पे एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ समझा देंगे। आगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, केमिकली जिसको क्लासिफाई किया गया। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें दो तरीके का क्लासिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। प्योर सबस्टांस एक होता है, एक हमारा मिक्सचर, या इसको हम लोग इम्प्योर सबस्टांस भी कहते हैं। ठीक है, आई जहाँ प्योर है वहाँ पे आई लगा देंगे इस साइड, तो इम्प्योर सबस्टांस या फिर मिक्सचर उसको हम लोग कहते हैं। अब वहीं पर बात की जाए तो प्योर सबस्टांसेस को भी फर्दर यहाँ पे जो है दो तरीके में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट हमारा एलिमेंट, सेकंड हमारा कंपाउंड। मिक्सचर को दो तरीके में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो है हेट्रोजीनियस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ है, जैसे कि आप क्लास 12th में जब जाइएगा तो आपको ये जो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली सॉल्यूशन इसको कहा जाता है, तो उसके बारे में आप जो डिटेल में बहुत सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ना, मतलब यहाँ से अब आपका जो है केमिस्ट्री का एक स्टार्टिंग यहाँ पे हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको टर्म जो है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहीं इसी के बेस पर आपको जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर आगे यहाँ पे प्योर सबस्टेंस दो तरीके, एलिमेंट, कंपाउंड। तो एलिमेंट यहाँ पे है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और ये सीरीज़ कैसा लगा, ये सेशन आपको, इसके बारे में कमेंट में आप लोग बता सकते हो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप लोग कर सकते हो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा।
और चलिए अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे सारा जो है डिस्कस कर लेंगे। छोटे छोटे टर्म देखिए, ये सारे छोटे छोटे टर्म आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को, हमेशा जो है इन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं लोग। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो है अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं।